नमस्कार अभिभावक। ये मेरा दूसरा वीडियो है आप लोगों को बताने के लिए कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली के लिए जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे आपको उस पोर्टल पे जाना है और क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के प्रवेश के इच्छुक हैं। तो हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, आप पिछला वीडियो भी देखें। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे पहली प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन, वो हमें कैसे करना है उस पोर्टल पे जाकर। तो मैं सबसे पहले आपको अब ले चलती हूँ उस पोर्टल पर और हम आज एक डमी रजिस्ट्रेशन में आपको करके बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे रजिस्टर करेंगे इस ऑनलाइन पोर्टल पर। केवीएस ऑनलाइन पोर्टल पर अपने बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने के लिए रजिस्टर कैसे करेंगे, आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप ये KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in वाला पोर्टल खोलेंगे तो आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। इन जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने कल काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। आज हम देखेंगे कि जब आप इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइम यूजर, लॉग इन, फिलिंग इन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जब आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब आपको यहाँ ये डिक्लेरेशन देना है कि आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस of the instructions given above and I shall abide by all terms and conditions as per KVS admission guidelines। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोसीड का बार ओपन हो जाएगा और ये प्रोसीड के आगे बढ़े वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। अब इस न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो आपको सूचना देनी है वो है बच्चे का पहला नाम। ये जो एप्लीकेशन है ये आपको सिर्फ इंग्लिश में ही फिल करनी है, इसलिए इसको सिर्फ कृपया करके इंग्लिश में ही भरें। तो बच्चे का पहला नाम, बच्चे का नाम डाल दिया हमने मोहन। अब मोहन मैं सारे कैप्स में डाल देती हूँ, मोहन। अब आपको बच्चे का मिडिल नेम लिखना है। अगर आपके बच्चे का नाम सपोज मोहन कुमार भाटिया है, ठीक है, ये आपने भर दिया बच्चे का नाम। और अब आपको दूसरी जो सूचना देनी है वो देनी है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर बच्चा दिव्यांग है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, उसको कोई ना कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसको आप लिखिए या यस, और अगर नहीं तो आप दीजिए नहीं। फिर आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो जन्म तिथि। अब जो जन्म तिथि है वो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से किसी मान्य जन्म प्रमाण पत्र, जो कि किसी मान्यता सरकारी इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है, उसी से ही वो ही वैलिड है, वो ही चलेगा और उससे आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि क्लास 1 के लिए जो बच्चा आपका है वो 5 साल से ऊपर और 7 साल से कम का होना चाहिए। मतलब आपके बच्चे का जो जन्म तिथि है वो 31 मार्च या 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 या 1 अप्रैल 2016 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ आप एक बच्चे का अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एक डमी भर देती हूँ। मान लीजिए कि हाँ बच्चे का जन्म हुआ है 1 अप्रैल। ये जैसे ही आप कुछ भरेंगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगा that kindly note that the minimum age of admission to standard 1 is 5 years and maximum is
7 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ आप भरेंगे, ये 21 को हमें हटाना पड़ेगा और 21 की जगह हम कर देते हैं 2050। तो ये हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हमने डेट ऑफ बर्थ भर लिया। अब अगली जो सूचना आपको इसमें देनी है वो ये देनी है कि इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन, इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी कर्मचारी का बच्चा है या किसी कर्मचारी का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है। तो इसमें आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, नहीं, बच्चा किसी भी केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी का बच्चा या ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। दूसरा है चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, मतलब जो बच्चा है वो उसके माता या पिता अभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली हैं। और चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, मतलब जो बच्चा है उसके माता या पिता केवीएस से रिटायर हुए हैं। और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, मतलब जो बच्चा है वो ग्रैंड चाइल्ड है, वो पोता पोती है या धोता धोती है उस एम्प्लॉय का जो अभी काम कर रहा है केवीएस में। उसकी दादा हो सकते हैं, उसकी दादी हो सकती है, उसके नाना हो सकते हैं, उसकी नानी हो सकती है। या ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, कि बच्चा जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब उसके दादा दादी या नाना नानी केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिटायर हुए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन कर लेना है जो भी आपका ऑप्शन है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए नॉट एप्लीकेबल डाल रही हूँ कि बच्चा केवीएस एम्प्लॉय का बच्चा नहीं है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास आएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पास ओटीपी डाला गया, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा गया है। यह ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध है। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए कृपया इस ओटीपी को नीचे दिए स्थान पर दर्ज करें। एक वन टाइम ओटीपी आपके पास आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये ओटीपी जो मेरे पास आया है मैं वो डाल के आपको बता रही हूँ। ये ओटीपी है 5 8 5 2 3 1। अब ये ओटीपी मैंने इसमें डाल दिया जो मेरे मोबाइल नंबर पे आया। और अब फिर आपको कैप्चा कोड को कॉपी करना है और ये कैप्चा कोड है कैपिटल G 5 1 T N and small x। तो ये मैंने कैप्चर कोड डाल दिया। अब ये एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, डिड नॉट रिसीव ओटीपी। अगर किसी वजह से आपको ओटीपी नहीं मिला तब आप इस पे क्लिक कर सकते हैं रीसेंड ओटीपी, ओटीपी भेजिए। अब इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा वेरीफाई। अब आप वेरीफाई पे क्लिक मेरा सक्सेसफुली हो गया है। आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा जहां पे आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। नेम ऑफ द चाइल्ड मोहन कुमार भाटिया जैसे हमने डाला था। अब यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन कोड आ गया है। ये लॉगिन कोड मुझे बहुत संभाल के रखना है क्योंकि इस लॉगिन कोड की मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं सबमिट करूंगी एप्लीकेशन फॉर्म। ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये लॉगिन कोड जो मेरे पास आया है 2122041741 8,
इसको मुझे बहुत संभाल के रखना है। वार्निंग दी जा रही है, आपको सावधान किया जा रहा है कि कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा ना करें। लॉगिन कोड के साथ उपरोक्त वर्णित पंजीकृत मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्म तिथि का पोर्टल लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए इस पृष्ठ को सहेजें। मतलब आपको प्लीज डू नॉट शेयर द लॉगिन कोड विथ एनीबडी। द लॉगिन कोड along with the registered mobile number and date of birth of the child indicated above. All three information together will be used to log in to the application form submission portal. So please save or print this page for future reference. तो आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप इसको प्रिंट भी करवा के रख सकते हैं। और अब आपको लॉग इन करना है पोर्टल पर, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते। अब क्लिक हियर करने पर रजिस्टर्ड यूजर साइन इन हियर, आपके पास ये अगला आ जाएगा, जहां पे आपको अपना लॉगिन कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है बच्चे का और मोबाइल नंबर डालना है। तो हम यहाँ पे अपना लॉगिन कोड डालेंगे। हमारा लॉगिन कोड था 2122041741 तो ये हमारा लॉगिन कोड था। और हमारे जो बच्चा जिसका हम एडमिशन चाह रहे हैं उसका जो हमने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है 1 अप्रैल 2015 और हमारा जो मोबाइल नंबर हमने दिया है स्मॉल के 5 स्मॉल s, ये केस सेंसिटिव है तो आपको ये देखना पड़ेगा कैपिटल T और कैपिटल W। ये जो लेटर्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। अब आप यहाँ ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चे का आ गया। मोहन कुमार भाटिया, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015, बच्चा दिव्यांग नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड नहीं है और केवीएस एम्प्लॉय का बच्चा नहीं है। अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी और ये हमको पूरा फॉर्म भरना है। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, यहाँ तक आप इसको प्रोसेस को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलेगा सेव एप्लीकेशन। अगर आपने इस एप्लीकेशन को सेव कर दिया तो जितनी इंफॉर्मेशन है वो इसी में ही रहेगी और आप कभी भी आगे का काम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको सेव एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये आ गया, योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड फॉर यू to continue filling the application later. However, your application data is not visible to KV Sangathan yet. You need to complete the form and click on submit application in declaration and submit section for your application data to reach KV Sangathan. अभी ये बता रहा है कि आपका फॉर्म हमारे पास सेव हो गया है, पर अभी ये केवी संगठन नहीं पहुंचा है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे तभी ये केवी संगठन में जाएगा। आपकी जो सूचना है, जहां आप प्रवेश चाहते हैं उस विद्यालय में इसकी सूचना चली जाएगी। तो मैं यहाँ इसको ओके कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे रजिस्टर करना है आपको और कैसे लॉगिन कोड को जो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा आपको उसको यूज करते हुए आगे का फॉर्म भरना है। तो प्लीज यहाँ तक की कार्यवाही बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है और उस सारी इंफॉर्मेशन को आप कैसे भर सकेंगे। धन्यवाद।